हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो जो कि आइसोमर से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको आइसोमर के बारे में जानने के लिए आपको ब्रांच चेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इससे पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आइसोमर होता क्या है? तो the organic compounds having the same molecular formula but different structure। अगर एक ही कंपाउंड को लेते हैं और उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सके तो उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद द हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। 4 कार्बन से कम हाइड्रोकार्बन से हम आइसोमर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ब्रांच की आवश्यकता होती है, और ब्रांच के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि फॉर मेकिंग द ब्रांच ऑफ हाइड्रोकार्बन द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 4। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म पॉसिबल तभी होता है जब हाइड्रोकार्बन में 4 या 4 से अधिक कार्बन एटम्स हो। सबसे फर्स्ट आइसोमर जो होता है वह ब्यूटेन होता है। पहला आइसोमर क्या होता है हमारा? ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। और ये हमारा फर्स्ट आइसोमर कैसे हुआ इसको आप देखिए। तो सबसे पहले हम सिंपल में स्ट्रेट हम दिखा रहे हैं। तो सामने आप फिगर देख रहे हो कि मैंने पहला वाला में केवल आपका 4 कार्बन दिखा दिए, और एक जानते हैं कि एक कार्बन के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होना चाहिए? तो 4। तो आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। इस कार्बन को एक कार्बन से कनेक्ट था, इसलिए 3 हाइड्रोजन, जो कि मैं पहले से रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आइसोमर के बारे में। तो आप देख रहे हो कि चारों कार्बन को मैं एक स्ट्रेट लाइन में रखा हूँ। इसका नाम मैंने एन ब्यूटेन रख दिया। एन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि जब स्ट्रेट होता है तो वो नॉर्मल के रूप में लिखते हैं। और उसका सेकेंड नंबर आप देखो तो मैं आपको 3 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में दिखाएं। 1 2 3 कार्बन को स्ट्रेट में है, और जो सेकेंड कार्बन है उसमें एक ब्रांच दिखा दिया, उसको लटका दिया। तो ये ब्रांच हो गया, और ब्रांच को हम लोग आइसो बोलते हैं, इसलिए आइसो ब्यूटेन लिख दिए हैं। और इसका नेमिंग मैंने क्या रख दिया, तो मैं पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर मेकिंग द नेमिंग ड्यूरिंग द ब्रांच चेन 2 चीज़ याद रखना है। एक लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नियरेस्ट ब्रांच। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन आ रहा है? तो स्ट्रेट में आप देखो तो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से देखें तो 3 कार्बन आ रहा है। और ब्रांच जो है वह कितना नंबर में लटका हुआ? तो सेकंड नंबर में लटका हुआ। तो सेकंड नंबर में लटका हुआ, इसीलिए वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2। और मिथाइल क्यों लिखे? इसलिए मिथाइल लिखे क्योंकि एक ही कार्बन लटका हुआ, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, और लटका हुआ जो ग्रुप होता है वह सब अल्काइल होता है, इसलिए मिथ को हमने मिथाइल कर दिया। और स्ट्रेट में कितना कार्बन है? तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो आप देख रहे हो कि ब्यूटेन से 2 आइसोमर बना, क्योंकि मैंने दोनों में ही 4 कार्बन ही यूज़ किया। बस यही है कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ, और डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण उसका नेमिंग भी डिफरेंट हो गया। इसीलिए इसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं, और पहला आइसोमर था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा आइसोमर जो है वह पेंटेन है। तो पेंटेन में कार्बन कितने हैं? तो 5 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 12 है। तो इसका कैसे होगा भाई? इसका 3 आइसोमर बन रहा है, तो तीनों आइसोमर कैसे बनेगा? तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पेंटेन में। तो आप देख रहे हो पहला जो नंबर है वह सिंपल में स्ट्रेट है। पहला जो नंबर है वो सिंपल में पांचों कार्बन को एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाएं, तो स्ट्रेट है, इसलिए मैं इसको सिंपल में पेंटेन लिख सकते हैं। आप सेकेंड वाला में देखो तो 1 2 3 4, 4 को मैं स्ट्रेट में कर दिया, और आप देखो तो लेफ्ट से मैंने सेकेंड नंबर में एक कार्बन को लटका दिया, तो 5 हो गया।
तो इसका जब नेमिंग लिखेंगे तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इधर से सेकंड लो या इधर से सेकंड लो, बात तो बराबर ही होगा। ऐसा मत सोचिए कि लेफ्ट से लेना है कि राइट से लेना है, लेफ्ट से लो या राइट से लो। अगर सेकंड नंबर अगर लेफ्ट से ले लिए तो राइट से सेकंड नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपका सेकंड नंबर है तो क्या हो जाएगा 2, और एक ही कार्बन लटका हुआ तो मिथाइल, और एक स्ट्रेट लाइन में 4 है तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसका तीसरा आइसोमर बन रहा है। इसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन लिया, एक कार्बन को मैं नीचे लटका दिया और एक कार्बन को ऊपर लटका दिया। तो इसके हिसाब से देखोगे तो इसमें नीचे वाला भी सेकंड नंबर में था और ऊपर वाला भी सेकंड नंबर में, तो 2 2 लिख दिए क्योंकि दोनों दो दो नंबर पर है। और एक ऊपर लटका हुआ एक नीचे लटका हुआ, एक ही कार्बन में लटका हुआ है, इसलिए डाई लिख दिए, डाई का मतलब 2। और दोनों तरफ मिथ है, एक कार्बन है इसलिए मिथाइल हो गया, और स्ट्रेट लाइन में 3 है तो हमारा क्या हो गया, प्रोपेन। तो 2 डाई मिथाइल क्या हो गया, हमारा प्रोपेन। तो अब हम लोग आते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वह आपका हेक्सेन है। नेक्स्ट जो है वह हमारा क्या है, हेक्सेन है। तो हेक्सेन मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा क्या रहे, ब्यूटेन रहे, तो उसका जो आइसोमर की संख्या कितनी है, तो 2 है। नेक्स्ट हमारा क्या था, पेंटेन। पेंटेन में आइसोमर की संख्या कितनी थी, तो आपका 3 था। अब मैं हेक्सेन, ये मत सोचिएगा कि 4 का 1 2 था, 5 का 3 हुआ तो 6 का 4 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं नियम है। तो हेक्सेन में आप देख रहे हो, तो हेक्सेन में पहले मैं नॉर्मल दिखा दिया। सेकेंड वाला में मैंने क्या किया, 6 कार्बन था, हमेशा एक एक कार्बन को कम किया जाता। तो 6 कार्बन था तो एक कार्बन कम कर दिए, तो 5 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में दिखा दिए और एक कार्बन को सेकंड नंबर में लटका दिए। उससे हमारा नेमिंग आया 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। थर्ड वाला में देखो तो इस बार मैंने वो जो कार्बन जो सेकंड नंबर रखा था उसको मैंने थर्ड नंबर पर ट्राई कर दिया, तो इसके हिसाब से नेमिंग हो गया 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, 4 वाला नंबर में कि 2 कार्बन का यूज़ किए ब्रांच के रूप में। इसका मतलब 6 में से 2 कार्बन अगर ब्रांच में यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट में 4 कार्बन लिए, तो मैंने 4 कार्बन को लिया। आप देखो सेकेंड नंबर में एक नीचे में भी कर दिए और एक ऊपर में भी कर दिए, तो इसका नेमिंग जो होगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों हुआ, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन में केवल 4 ही बच गया। और इसका एक और आइसोमर बन रहा है, वो आइसोमर क्या है, तो इस बार मैंने 4 कार्बन को ही लिया, एक सेकेंड नंबर में ब्रांच में यूज़ कर दिया और एक थर्ड नंबर में। तो इसका जो नेमिंग है वह क्या हो गया, 2,3। 2,3 क्यों लिखे, क्योंकि एक सेकेंड नंबर में है और एक थर्ड नंबर में। और डाई क्यों लिखे, क्योंकि 2 जगह मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, और एक स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हुआ। तो आइसोमर के माध्यम से मैं आपको यही बताया कि आइसोमर क्या होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4। अगर आपसे क्वेश्चन अराइज किए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 क्यों होता है, तो बोलिएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रांच का यूज़ करना पड़ेगा, और ब्रांच पॉसिबल तभी है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या मिनिमम 4 होना चाहिए, 4 हो। तो आज के लिए इतना।